डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स करेंगे 9 नंबर एपिसोड में। 9th नंबर एपिसोड हम लोग कर रहे हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो करंट एपिसोड को फॉलो करें, पुराने की चिंता भी नहीं करें। और जिनके पास स्पीडी नहीं है वो स्पीडी भी ज़रूर ले लें, दोनों ही वॉल्यूम, साइंस वाला और समान अध्ययन वाला। और ये भी ध्यान रखें कि इसका कॉपी, इसका नकल मार्केट में बहुत चल रहा है। जैसे स्पीडी का पब्लिकेशन का नाम है स्पीडी पब्लिकेशन, जबकि इसका जो कॉपी आया है उसमें हमने एक जगह देखा कि स्पीडी पब्लिशर लिखा हुआ है, पब्लिकेशन नहीं, स्पीडी पब्लिशर। और उसके प्राइसेस भी थोड़े कम होंगे, उसकी कीमत थोड़ी कम होती है जो नकल है। ओरिजिनल का फॉन्ट अच्छा है, प्रिंट अच्छा है, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा और ओरिजिनल है। वैसे हर जगह कॉपी चलता है, ध्यान रखना है कि आपको नकल नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले उस 10 क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो एवरीडे हर एपिसोड में हम लोग कर रहे हैं। आज का कट ऑफ होगा 8 का। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934, इस बुक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शहर जो सिरामिक सिटी के रूप में विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुर्जा। बुलंदशहर में खुर्जा सिरामिक सिटी के रूप में जाना जाता है। सिरामिक क्ले मिट्टी है जो अलग अलग पदार्थों में निर्माण के दौरान यूज होता है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा एसिड रेन का कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके एसिड रेन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को, इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, जो केवल भारतीय नागरिकों, इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, जबकि भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त मौलिक अधिकार 14 से 28 के बीच निम्नलिखित हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक टोक्यो का पुराना नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ईदो। 400 वर्ष पूर्व, लगभग 1600 ईस्वी के आसपास ईदो शहर ही टोक्यो के रूप में रूपांतरित हो गया। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी और बाल रामायण के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजशेखर। सातवां क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1955, 1955 में। 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे मिलकर इंपीरियल बैंक बने थे, जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ स्वतंत्रता के बाद, और 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे आगे है टाइम जोन में, ग्रीनविच मीन टाइम से? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो सबसे आगे है टाइम जोन में, लगभग आधे घंटे रेस्ट सभी देशों से आगे है, जबकि भारत ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। बांग्लादेश 6 घंटा आगे है, पाकिस्तान 5 घंटे आगे है, यानी भारत से आधे घंटे पीछे है। साथ ही श्रीलंका भारत के साथ ही 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? निम्नलिखित में से? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तब तमिलनाडु है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कुल 9 है, जो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक विस्तृत हैं। 10वां और अंतिम क्वेश्चन, गर्म हवा के गुब्बारे यानी हॉट एयर बलून का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोंटगोल्फियर ब्रदर्स ने, जो फ्रांस के थे। 1783 में इसका आविष्कार किया था। आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें 2 ही टॉपिक्स सब्जेक्ट से ले रहे हैं, और हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के साथ जीके, जीएस और साइंस भी करेंगे। पहला टॉपिक आज हिस्ट्री का है, हिस्ट्री मौर्यकाल। हम लोगों ने महाजनपद किया है, उसके बाद आप बढ़ेंगे तो मौर्यकाल आपको दिखाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, फिर उसके बाद बिंदुसार और अशोक,
3 बड़े शासक हैं, थोड़ा सा इनके हल्का सा हिस्टोरिकल इनका बैकग्राउंड पढ़ लें, अशोक पर ध्यान दें और चंद्रगुप्त मौर्य पर। ये 2 बड़े शासक हैं। बिंदुसार का बहुत छोटा सा ब्रीफ में दिया हुआ है। अशोक का शिलालेख आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। इनके प्रमुख शिलालेख कहाँ कहाँ मिले हैं और उनमें क्या कहा गया है। अशोक का प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल के संबंध में प्रशासन पर कई बार आता है। सीता अध्यक्ष कौन था, पण्य कौन था, पौतवाध्यक्ष कौन था, ये सब आते हैं टर्मिनोलॉजी। साथ ही आता है अलग अलग अधिकारी, जो प्रमुख अधिकारी थे मौर्य काल में, उनसे संबंधित किस प्रकार की सेना थी, उनमें किस प्रकार का संगठन था, ये सब करेंगे। मौर्य काल में बड़ा टॉपिक है, 2 बार चलेगा। ये कल भी रहेगा, आज भी आप कर लें, टाइम मिलता है आप रिवाइज कर लें, 2 बार पढ़ लें। मौर्य काल बड़ा टॉपिक है, 2 दिन चलेगा। उसका दूसरा टॉपिक फिजिक्स का है और ये टॉपिक है गति यानी मोशन। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट किया, इकाई किया, उससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम लोग गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ समझना है, फ्रिक्शन घर्षण समझना है, उसके बाद रोलिंग मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन कैसा होता है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। यानी अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय, अगर कहीं पर कोई लुढ़क रहा है तो कैसा घर्षण लगेगा, सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पर क्या त्वरण होगा, किस तरह का एक्सेलरेशन होगा, एक समान गति कैसी होगी, किधर बल बाहर लगेगा, किधर बल अंदर लगेगा, ये सब करेंगे। और इक्विलिब्रियम आपको दिखाई देगा, संतुलन भी करना है। तो गति का नियम तीनों ही करना है और साथ ही उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स। ये 2 टॉपिक्स 2 सब्जेक्ट से। चलिए बात करते हैं स्पीडी से, जो हम लोग आज कुछ पेजेस ले रहे हैं। स्पीडी के समान अध्ययन में आज हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 15। इसमें एक ही टॉपिक है, 2 पेजेस में है। इसमें क्षेत्रीय समान ज्ञान है, रीजनल जनरल नॉलेज। कहीं पर सड़क अनुसंधान संस्थान है, कहीं पर श्री शलम बांध है, कहीं पर कोई नृत्य है, गीत है, संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है। तो ये क्षेत्रीय समान ज्ञान आप करेंगे पेज नंबर 15 पे। और इसी समान अध्ययन में हम लोग कुछ सेट्स लेते हैं जो मॉडल सेट्स हैं, लेकिन उसका शब्द प्रयोग किया गया है सेट्स। आज हम लोग 31 से लेकर 40 तक 10 सेट्स करेंगे मॉडल सेट्स के अंतर्गत, जिसमें आपको टोटल 450 सेट्स करने हैं। तो ये 1 लाइनर्स हैं, 10 से 12 हर सेट में। तो ये आप करेंगे 10 सेट्स। उसके बाद साइंस वाले सेगमेंट में 2 पेजेस हम लोग स्टार्ट में लेते हैं। आरआरबी के 1 लाइनर्स हैं, अलग अलग रेलवे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं 1 लाइनर्स के रूप में। 2 पेजेस आज करेंगे हम लोग, 15 और 16। और फिर अंदर भी हम लोग एक पेज करते हैं। इसमें 105 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे अग्नि है, त्रिशूल है, पृथ्वी है या ICAR है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिखाई देंगे। और यहीं पर चिकित्सा संबंधी कुछ खोज है, डिस्कवरीज है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या इंसुलिन है, इसकी खोज किसने की, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अच्छा कलेक्शन है इस एक पेज पे, 105 नंबर पेज पे साइंस वाले स्पीडी में। और फिर हम लोग लास्ट में करते हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स डेट वाइज कर रहे हैं, एक लेटेस्ट और एक बैक से जनवरी से हम लोग कर रहे हैं। 29 अगस्त आपको करना है लेटेस्ट, 29 अगस्त 2020 का एक डेट वाइज, और पीछे से आप आएंगे तो 5 जनवरी 2020 का डेट वाइज करना है। कम से कम 7 से लेकर 10, मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 हर डेट में आप इकट्ठा करें। 15 से 20 इकट्ठा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और फिर हम कहते हैं कि कम से कम 20 1 लाइनर्स करेंट अफेयर्स में कहीं से भी जनवरी के बाद का करेंट अफेयर्स 1 लाइनर्स के रूप में कम से कम 20 आप कहीं से भी मैगजीन से उठाएं, ऑनलाइन कर लें। लेकिन ये करेंट अफेयर्स जो मिक्स करेंट अफेयर्स हैं जनवरी के बाद के, उसे भी आपको करना चाहिए, चूँकि करेंट अफेयर्स बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और क्वेश्चंस भी इसके अच्छे खासे आपको दिखाई देंगे। तो 29 अगस्त और 5 जनवरी का आपको डेट वाइज करना है। तो ये था आज का 9th नंबर एपिसोड, जो हम लोग PT की तैयारी कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर, और कुछ चुने हुए टॉपिक्स लेते हैं। ये आप कंटिन्यू अभी करते जाएं। एग्ज़ाम होना ना होना देखा जाएगा। एग्ज़ाम को लेकर अनसर्टेनिटी है, लेकिन तैयारी को लेकर अनसर्टेनिटी नहीं रखना है। टेक केयर।